हेलो स्टूडेंट, मैं गणित शिक्षक संजय कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर, जिन्हें हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इस चैप्टर का अध्ययन करें। बच्चों, इस चैप्टर में यह आपको ध्यान देना है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं इसमें हम लोग एचसीएफ याद करना पढ़ेंगे, लेकिन एचसीएफ जो याद करना पढ़ेंगे वह एक थ्योरम प्रमेयिका के आधार पर पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम आप लोग यह जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका क्या होता है। सभी लोग एक भाग पर विचार करेंगे कि जैसे आपको हम कह दें 12 में आप 5 से भाग दीजिए, इसी प्रकार कह दें आप 20 में 3 से भाग दीजिए। देखिए, अगर आप 12 में 5 से भाग देंगे, भाग कितना बार जाएगा? 2 बार। जैसे भाग 2 बार गया, 5 गुना कितना होगा? 10 से इस पर कितना मिल गया? 2। एक यहाँ पे आइए, देखिए, अगर 20 में 3 से भाग देंगे तो कितना बार भाग जाएगा? 6 बार। से इस पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ पे यह ध्यान दीजिए आप लोग कि जैसे 12 में 5 से भाग दिए, भाग पर 2 बार गया, से इस पर 2 बच गया। इसमें 12 में अगर 5 से भाग दिए हैं तो 12 क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, इस 12 को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और 5 को क्या कहते हैं? भाजक। और जो भागफल प्राप्त हुआ है, जो 2 आया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे बचा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेष। देखिए, हम 12 में 5 से भाग दिए, जो 5 आया 5 से भाग दिए हैं। 5 से भाग जिससे दिया गया है उसे हम लोग भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं तो भाज्य कहते हैं। जितना बार आपका भाग गया है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचा है उसे शेषफल कहते हैं। इसमें भी 20 को क्या कहेंगे? भाज्य। 3 को क्या कहेंगे? भाजक। और 6 को क्या कहेंगे? भागफल। और 2 को क्या कहेंगे? शेष। अब आप लोग विचार किए होंगे इस पे कि यहाँ पे जिससे भाग दिया जा रहा है, जैसे 12 में 5 से भाग दे रहे हैं तो कौन इसमें बड़ा है? इसमें 12 में 5 से भाग दे रहे हैं तो कौन इसमें बड़ा है? 12। मतलब सदैव जिसमें हमें भाग देना है, वह सदैव बड़ा होना चाहिए जिससे हमें भाग देना है। जैसे 5 से भाग देना है और 12 में भाग देना है तो 12 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन और विचार कीजिए, जो शेषफल बच रहा है, शेषफल कितना बचा है? 2। तो इस शेषफल का मान जिससे भाग दिए हैं उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, या 0 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो शेषफल बचा है, शेषफल, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, जिससे भाग दिए। बात समझ जाए। और यह इसके बाद अगर हम इस पे विचार करें कि यह 12 क्या है? भाज्य है। भाज्य को मान लीजिए कोई संख्या मान ले, कितना मान आज मान ले रहे हैं? ए। जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या मान लेंगे आप? पी। जितना भाग गया उसको क्या मान लें? क्यू। और शेषफल कितना आया है इसको क्या मान लें? आर। अगर इसमें हम कह दें कि अगर आपको उत्तर की जांच करना है, इस भाग जो दिए हैं इस भागांक में उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच कैसे आप लोग करते हैं? भाज्य बराबर क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन क्या लिखते हैं? शेषफल। अब ध्यान दीजिए, भाज्य यहाँ पे क्या माने हैं? ए। भाजक क्या माने हैं? पी। भागफल कितना माने हैं? क्यू। शेषफल क्या माने हैं? आर। यही ना माने हैं। यह आपका जो प्राप्त हुआ
यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का। एक चीज और भी क्या चीज है, यहाँ पे शेषफल जो है, जहाँ जो शेषफल है, इस शेषफल का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम शेषफल का मान बताए, आर का मान, यह या तो शेषफल जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, शेषफल का मान 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन भाजक से क्या होगा, भाजक से, जो भाजक है इस भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब हमारा P से जो होगा वह छोटा। और भाजक क्या होगा जी, भाजक जो है वो भाज्य से छोटा होगा। भाजक जो है वो किससे छोटा होगा, भाज्य से छोटा होगा। ध्यान दीजिए, हम क्या बताएं, जो आपका शेषफल बच रहा है वह शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जो आपका भाजक है इससे क्या होगा, छोटा होगा। और जो शेषफल और जो भाजक है यह दोनों भाज्य से भी क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हमें एसीएफ जो ज्ञात करना होगा इस प्रश्नावली में, टोटल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के द्वारा ज्ञात करना होगा। अर्थात जो संख्या दी होंगी उन्हें हम भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल के रूप में बार बार लिखकर लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न उदाहरण देखिए। जैसे हम आप कह दिए आपको कि चलिए 12 और 27 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का। हम क्या कह दिए, आपको याद करना है 12 और 27 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। अब यह ध्यान दीजिए, यह कितना है जी, 12 है, यह 27। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है, 27 बड़ा है। अगर इन दोनों में 27 बड़ा है तो आप भाग विधि से महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना सभी लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए, पहले भाग विधि से देख रहे हैं, एचसीएफ याद करना। 27 में किससे भाग देंगे, 12 से। हम साइड में या सवाल लगाने के, जहाँ पे सवाल लगा रहे हैं उसके साइड में भाग विधि से एचसीएफ पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे, फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय का प्रयोग करके आगे हल करेंगे। आप बताइए भाग कितना बढ़ जाएगा, कितना आएगा, 24। शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 3। देखिए यहाँ पे क्या 12 27 से कटा, नहीं कटा, मतलब हमें एचसीएफ अभी ज्ञात नहीं। हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे कि जिससे भाग दिया जाते हैं, पुनः उसमें जो शेषफल बचा है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 से कितना होगा जी, 12। अब आपका शेषफल कितना आ गया, 0। इतना समझ गया। तो अगर हम भाग विधि से एचसीएफ पढ़ें, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, तो बताइए महत्तम समापवर्तक कितना है, 3 है। सबको समझ में आ रहा है। आगे अगर इसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के द्वारा अगर लगाना होगा, 12 और 27 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तो सर्वप्रथम यह हम देखेंगे कि इनमें बड़ा कौन है। 27 बड़ा है और 12 क्या है, छोटा है। तो 27 इज ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हैं, 12। 27 12 से क्या है, बड़ा। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। इसमें आप लोग चरण या स्टेप पर विचार करेंगे। पहले हम स्टेप 1 लगा रहे हैं। स्टेप 1 में ध्यान दीजिए, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का होता क्या है, यह ध्यान दीजिए। हमें हमेशा ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां आर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखकर लगाना है। अगर जहां पे आर इक्वल टू 0 आ जाएगा वहां पे हमारा एचसीएफ क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां आर का मान क्या है जी, 0 से 0 के बराबर है
या 0 से बड़ा है, r का मान 0 के बराबर है या 0 से क्या है बड़ा। अब विचार कीजिए। चलिए a के स्थान पर देखिए, a हम यहाँ पे a क्या है 27 है। 27 में भाग किससे दे रहे हैं 12 से। भाग कितना बढ़ गया है जी 2। शेष कितना रहा है जी, शेष देखिए यहाँ पे कितना रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। अर्थात बताइए क्या शेषफल r का मान 0 आया है, तो क्या लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, इतना लिख दिए। अब आगे बढ़े, स्टेप 2 आए। स्टेप 2 में देखिए अब हम किस में भाग दिए 12 में। ध्यान दीजिए, जब स्टेप 2 को हल करेंगे तो पुनः जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय हम 27 और 12 पर लगाकर इसे भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल धन शेषफल के रूप में लिखे हैं, यही काम हमें फिर पुनः 12 और 3 पर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाना होगा और इसे भी भाज्य बराबर भाज्य गुणते भागफल धन शेषफल के रूप में लिखेंगे। यह ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 12 में किससे भाग दिए हैं जी 3 से। भाग कितना बच गया 4 बार। शेष कितना बच गया जी 0। अब बताइए क्या r का मान 0 आया है, यहाँ पे देखिए r का मान 0 आया है, तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब देखिए जैसे r इक्वल टू 0 आ गया तो हमें अंत में किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। देखिए 3 से भाग देंगे, अर्थात इसका HCF कितना होगा 3 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं HCF किसका ज्ञात कर रहे हैं 12 और 27 का कितना आएगा 3। आपका यह जो 3 आया है उत्तर जो प्राप्त हुआ है यह किस विधि द्वारा प्राप्त हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। जैसे देखिए हम लोग जो किताब पढ़ेंगे वह किताब डॉक्टर मनोहरे की है और इस साल हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब को टोटल हल करेंगे, साथ साथ जो एनसीईआरटी की किताब है इसमें आए हुए सभी प्रश्न को भी हल करेंगे। तो डॉक्टर मनोहरे की किताब से जो आपका अभ्यास 1 है इसमें प्रश्नावली 1.a मतलब 1A प्रश्नावली जो है उसका पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ध्यान से सभी लोग समझिए। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपका दे रखा है क्वेश्चन 1। पहला प्रश्न का A है और दिया है 135 और 225 का HCF आपको ज्ञात करना है। देखिए जी जो क्वेश्चन 1 है इसमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन 1 का जो A है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करना है 135 225 का HCF। किस विधि से ज्ञात करना है, मतलब किस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। सर्वप्रथम देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का क्या होता है, A बराबर PQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है, R का मान 0 से बड़ा लेकिन 0 के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। R का मान नहीं ना होता है। अब आगे अब हमें इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 225 क्या लिखे इज ग्रेटर देन, छोटा कितना है 135। मतलब हमें पहले बड़ी संख्या ज्ञात हो गई, कौन सा ज्ञात हुई 225, छोटी संख्या कितनी है 135। हमें 225 में क्या करना होगा, 135 से भाग देना होगा। चलिए पहले यहाँ पे भाग दे रहे हैं, रफ्तार कर रहे हैं। 225 भागे किससे देना है जी, 135 से। देखिए बताइए जी भाग कितना बढ़ जाएगा, भाग कितना बढ़ जाएगा जी
चलिए शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पे 9 बचेगा, शेषफल 90 बचेगा। पुनः हम किसमें भाग देंगे? 135 में 90 से कितना में भाग जाएगा? एक ही बार जाएगा ना। चलिए 90 कितना बचेगा जी? शेषफल देखिए 5, यहाँ पे 13 में से 9 घटा 4 45। पुनः हमें 90 में 45 से भाग देंगे, भाग कितना बार जाएगा? 2 बार। यह क्या है? कैंसिल। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे हमें लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्रमिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो क्रमिका है A बराबर PQ प्लस R इसके रूप में लिखा है। चलिए बताइए, सर्वप्रथम आप किसमें भाग दिए हैं? 225 में। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 आप लोग ध्यान दीजिएगा। 225 में भाग दिए हैं 135। भाग कितना बढ़ गया है? एक बार। शेष कितना बचा है यहाँ पे? देखिए शेष कितना बचा है यहाँ पे? 225 में 135 से भाग दिए, शेष कितना बचा है? 90। कितना यहाँ पे लिखेंगे? 90। बताइए R का मान 0 आया है या नहीं आया? नहीं। तो R नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे? मतलब R का मान 0 नहीं है, बल्कि 0 से क्या है? बड़ा है। आगे फिर किसमें भाग दिए हैं? स्टेप 2 देखिए, 135 में भाग किससे देंगे? 90 से। भाग कितना बढ़ गया है? एक बार। शेष कितना बचा है? 45। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शेष 45 है, अर्थात R नॉट इक्वल टू क्या है? 0। इतना समझ में आ रहा है। आगे चलिए बढ़िए। फिर देखिए हम पुनः तीसरे स्टेप में क्या किए? स्टेप जो 3 है उसमें, स्टेप 3 में 90 में किससे भाग दिए? 45 से। भाग कितना बढ़ गया है? 2 बार। और यहाँ पे देखिए शेषफल का मान कितना आया है? शेषफल का वैल्यू जो आया है 0। शेषफल का जो मान आया है वो कितना आया है? 0। तो हम क्या कह सकते हैं? R इक्वल टू क्या आया है? जहाँ पे शेषफल का मान 0 आया। पहले देखिए कि हम किस संख्या से भाग दिए हैं तो शेषफल का मान 0 आया। किससे भाग दिए? 45 से। तो आप क्या कह सकते हैं कि HCF किसका ज्ञात करना था? 135 और 225 का कितना प्राप्त हुआ है? किससे भाग अंत में किससे कटा है? भाग 45 से दिए है, इसी से 0 आया शेषफल। मतलब हमारा जो HCF होगा कितना हुआ? 45 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या हुआ? आंसर। इसी प्रकार देखिए आप लोग किताब में, सभी लोग अपने अपने किताब में देखिए। जैसे इसमें 3 प्रश्न है, एक B है और एक C है। किसी को अगर B और C में कोई प्रश्न में समस्या है तो पूछिए। एक आप और बता दे रहे, नहीं तो आगे बढ़े। देख लीजिए B और C में कोई अगर प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF जानते हैं। एक बता दे रहे हैं, दूसरा ठीक है। दूसरा बताएंगे तो आप लोग किताब में देखिए, आप लोग 5 नंबर 6 नंबर यह लगाएंगे और 3 4 लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा बता, सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए जो प्रश्न क्वेश्चन 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, हमें इसमें कहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का 240 और 228 का क्या याद करना है? HCF। प्रश्न किस विधि द्वारा ज्ञात करना है जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। यह एक चीज और जानते रहिएगा आप लोग कि जो यह प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका है, यह प्रमेय जो है या तो वैज्ञानिकों के नाम पर रखी जाती है या उनके देश का जो कल्चर होता है उनके आधार पर रखा जाता है। अर्थात जो यह प्रमेयिका है यह यूक्लिड नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। बात समझ में? जो यह प्रमेय है वह किसके नाम पर रखा गया है? यूक्लिड नामक जो वैज्ञानिक है
एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, उनके नाम पर ही अप्रमेय लिखा गया। अब देखिए अप्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर a बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होता है, आर का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। जैसे देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, बताइए इन दोनों में बड़ा कितना है, कौन है, 240 बड़ा है, किससे बड़ा है जी, 228। यह तो सबको समझ में आ रहा है। सर्वप्रथम हम लोग साइड में कुछ वर्क कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा कि 240 में किससे भाग देना होगा, 228 से 240 में भाग देना है। चलिए भाग दीजिए, कितना बार भाग जाएगा, एक बार, कितना आएगा 228। चलिए बताइए कितना बचेगा, 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 1। देख लीजिए 10 में से 8 घटा 2, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 घटा 1, और यह 2 से 2 क्या हो गया, घटेगा 0 हो जाएगा। अब पुनः 228 में 12 से भाग दीजिए, 12 कम 12, 0 1 8। चलिए कितना बार भाग जाएगा, 9 बार, 12 9 108, शेष पर कितना आ गया, 0। अब देखिए स्टेप 1 में किसमें भाग दिए हैं, बड़ा कौन है, किससे भाग दे रहे हैं। चलिए भाग कितना बार गया, एक बार, शेषफल कितना बच जा रहा है, शेषफल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, शेषफल कितना बचा 12, और क्या है इसका मान 0 है, शेषफल का मान 0 है नहीं, नाटित। आगे स्टेप 2 देखिए, दूसरा स्टेप में हम किसमें भाग दिए हैं, 228 में, किससे भाग दिए, 12 से। भाग कितना बार गया है, 19 से, 19 बार, शेष कितना बचा है, 0, अर्थात r इक्वल टू कितना आ गया, 0। देखिए 12 से 228 में भाग दिए तो शेषफल 0, अर्थात हम क्या कहेंगे कि 240 और 228 का HCF कितना है, 12। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, किसका HCF ज्ञात करना था, 240 और 228 का HCF कितना आया जी, HCF कितना आपका आ गया, अंत में किससे कटा है, 12। यही आपका आंसर है। इतना समझ में आ रहा है, कोई समस्या इसमें। इसी तरह देखिए आप कम से कम प्रश्नावली 1A में 8 प्रश्न लगा सकते हैं, और 8 प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिएगा, सभी लोग लगाकर आइएगा। जो नहीं आएगा पुनः कल आकर उसको क्या कर सकते हैं, कोई समस्या किसी को, हाँ इसमें लगाइए, जो नहीं आ रहेगा वो पूछिएगा, ठीक। और देखिए सभी लोग 1 से लेकर 6 तक प्रश्न लगाकर आप लोग इस ग्रुप में आप लोग भेजिएगा। जो 1 से 6 तक प्रश्न है, सभी प्रश्नों को लगाकर सभी लोग ग्रुप में भेज दीजिएगा। धन्यवाद।